नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे इंदौर से, जहां पर शराब ठेकेदारों पर केस दर्ज। बेंगलुरु के मोहन कुमार राय और अनिल सिन्हा पर केस दर्ज। बैंक गारंटी और डीडी में हेराफेरी करने का मामला। रावजी बाजार थाना पुलिस ने ठेकेदारों पर दर्ज किया केस। शराब ठेका घोटाले में अफसरों की भूमिका की भी होगी जांच। इंदौर के रावजी बाजार थाना पुलिस ने बैंक गारंटी और डीडी में हेराफेरी कर करोड़ों का गबन करने वाले शराब ठेकेदारों पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं अब पूरे मामले में आबकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। रावजी बाजार पुलिस ने मोहन कुमार राय निवासी वेलवर्थ डोडा बालापुर मेन रोड बेंगलुरु और अनिल सिन्हा निवासी वेलवर्थ बेंगलुरु के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव मुदगल की ओर से लिखित जांच रिपोर्ट पेश की गई। मुदगल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों आरोपियों ने साल 2022 से 23 के लिए टेंडर डालकर एमआईजी क्षेत्र में शराब का ठेका आवंटित कराया था। इसके लिए अर्नेस्ट मनी और बैंक गारंटी भी रखी गई। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 7,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और उसमें हेराफेरी कर 70 लाख रुपए का बना दिया। इसी तरह 47,000 की बैंक गारंटी को 4 करोड़ 70 लाख की बनाकर जमा करवा दिया। मामले में अफसरों ने जांच की और दुकान लाइसेंस जारी कर दिया। आबकारी अफसरों के मुताबिक उन्होंने जांच करवाकर ये केस दर्ज करवाया है। कम राशि का था, लेकिन उसमें जो है वो कुछ काट छांट करके उसको उन्होंने ज़्यादा राशि का बना दिया था। बाद में जो एक्साइज ने जब उसको बैंक में पेश किया तो बैंक ने बताया कि साहब इसमें जो है वो इतनी राशि का डीडी इशू ही नहीं हुआ है, कम राशि का है। तो उस पर जो है उन लोगों ने पहले नोटिस वगैरह दे करके और अपने ओर से जो आपसी कार्रवाई होती किया था। तो जिस तरह से यहां पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, शराब ठेकेदारों ने जो डीडी जमा करते हैं अर्नेस्ट मनी और बैंक गारंटी की, उसमें हेराफेरी कर ठेका आवंटित करवा लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र के गुप्ता जी से। राजेंद्र जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, आप किस तरह से देखते हैं, कितना गंभीर मामला है, और जब अब ये मामला संज्ञान में आया है तो इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छे इशू को आपने उठाया, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप ये देखिए कि ये मध्य प्रदेश अपन ले पूरा, तो मध्य प्रदेश में लगभग 150 करोड़ से अधिक की सारा राशि मंत्रालय और विभाग वसूल नहीं पा रहा है। दूसरा, वर्ष 2015 से लेकर 2017 के बीच में इंदौर के ही सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय में 42 करोड़ का बैंक चालान कूट रचना कांड हो चुका है, जिसकी भी लगभग 20 करोड़ की राशि अभी वसूली बाकी है। दूसरा, कुछ अवधि के बाद उसी कार्यालय में, उसी आबकारी एसी कार्यालय में लगभग 6 करोड़ का ये अपने बैंक एफडी कूट रचना कांड हो जाता है। विभाग के और आबकारी एक्ट के अनुसार विभाग को 24 घंटे में उसका सत्यापन करना होता है और मासिक तोजी सत्यापन भी करना होता है, किंतु कई साल तक, कई महीने तक अधिकारी लापरवाही करते हैं। निश्चित रूप से इससे ये प्रमाणित होता है कि ये सारा कांड जो होता है ये अधिकारियों की साठगांठ से ही होता है। सबसे पहले अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर होकर इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इनसे ही वसूली की जानी चाहिए। और नियम भी यही है कि अगर बकायादार से इस तरह की फर्जीवाड़े में बकायादार से वसूली नहीं होती है तो दोषी अधिकारियों से वसूली होगी जी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बैंक से इन्होंने एफडी बनवाई, जबकि पॉलिसी, आबकारी पॉलिसी में ये निर्धारित है कि जो अर्नेस्ट मनी गारंटी जमा करना है वो बैंक चालान से, मतलब नगद में ट्रेजरी में जमा करके करना है। तो अधिकारियों ने ये अपने एफडी के रूप में बैंक गारंटी कैसे ले ली? जब पॉलिसी नहीं है, कैबिनेट का निर्णय है, कैबिनेट तय करके ये पॉलिसी बनाती है, तो कैबिनेट के निर्णय के विपरीत एक एडीओ स्तर के अधिकारी ने या एक एसी स्तर के अधिकारी ने उस पॉलिसी के विपरीत जाकर
एफडी गारंटी के रूप में कैसे ले ली। तो सबसे पहली कार्रवाई तो जो जिम्मेदार है, और जी। पॉलिसी में ये भी निर्धारित है कि इसके सत्यापन की जिम्मेदारी, क्योंकि जो 42 करोड़ का बैंक चालान फर्जी वाला कूट रचना कांड हुआ था, उसमें विभाग के वरिष्ठ मतलब आबकारी कमिश्नर का प्रतिवेदन है कि उन्होंने जिला प्रमुख मतलब सहायक आबकारी आयुक्त से लेकर जो फर्जी सत्यापन का काम करते हैं और जो शाखा के प्रभारी होते हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी बताई थी। तो उस प्रतिवेदन से बाहर भी कैसे जाएंगे? तो निश्चित रूप से ये जिला प्रमुख मतलब सहायक आबकारी आयुक्त की पहली जिम्मेदारी बनती है, और पहले दोषी वही इसमें दिखते हैं। जी राजन जी, लेकिन जिस तरह से आपने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया गया। फर्जीवाड़ा तो एक तरफ हुआ ही है, लेकिन जो प्रोसेस होना चाहिए, आपने कहा कि चालान के थ्रू, कैश के थ्रू इसमें जो डिपॉजिट मनी होती है जो उसको जमा कराना पड़ता है, तो यहाँ पर डीडी लिया गया है। एक तो ये कि प्रोसेस के तहत काम नहीं हुआ, और दूसरा ये कि जो डीडी हुआ उसमें ही फर्जीवाड़ा हुआ। 7,000 को 7 लाख रुपए दिखा दिया, तो वहीं उसके बाद जो 47,000 है उसको 4 करोड़ 70 लाख रुपए दिखा दिया। तो एक तरफ तो प्रोसेस का यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया, दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा भी हुआ। तो अगर प्रोसेस यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया तो फिर ठेका आवंटित कैसे कर दिया गया? सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं। नहीं, ठेके के लिए ये हुआ था, ठेके जा नहीं रहे थे। तो जो सबसे पहली फिर बात यही आती है कि ये सारा खेल जो चालू होता है वो मंत्रालय स्तर पर चालू होता है। कैबिनेट के निर्णय से पॉलिसी बनती है और मंत्रालय में बैठे अधिकारी अपने स्तर पर उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जी। जैसे लगभग मध्य प्रदेश के जो पूरे ठेके थे वो 13,500 करोड़ के आसपास के जाने थे। पर और यही सरकार को ये अधिकारियों ने लालच भी दिखाया था कि ये इतना रेवेन्यू नई पॉलिसी से मिलेगा, कंपोजिट जो शॉप की थी उससे इतना रेवेन्यू मिलेगा। पर विभाग ने, आबकारी कमिश्नर और पीएस ने अपने स्तर पर इसमें रेट गिराकर मतलब गिरकर जो ठेके दिए, उसके बावजूद भी इन्होंने बिना गारंटी लिए ठेके दे दिए चलाने के लिए, इसलिए कि इनको ठेकेदार नहीं मिल रहे थे। पर चूंकि वो कुछ अवधि में वो गारंटी लेना थी, पर वो गारंटी लेना कैसे थी कि सरकार के खाते में मतलब ट्रेजरी में वो जमा होनी थी, पर इन्होंने एफडी ले ली, जबकि एफडी ली ही नहीं जा सकती है। और इसी तरह वो जो आप 7,000 बोल रहे हैं, तो वो 70 लाख का उन्होंने कर दिया। जी बिल्कुल, 70 लाख और 4 करोड़ और वो 70 लाख, 47,000 को उन्होंने 4 करोड़ 70 लाख बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर साफ फर्जीवाड़ा दिखाई दिया है, और जो पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, उसको भी नहीं फॉलो किया गया है। और अब यहाँ पर देखना होगा कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है। राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं चेतन ठाकुर। चेतन जी, अब जिस तरह से ये मामला अब संज्ञान में आया है, ये मामला उजागर हुआ है, स्वदेश न्यूज भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और यही उम्मीद कर रही है कि सरकार की तरफ से इसमें और सख्त कार्रवाई हो और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी भाग्य, तो बता दूं, जिस तरीके से इंदौर के रावजी बाजार थाना में बैंक गारंटी और डीडी में हेराफेरी का करोड़ों का गबन हुआ, जिसमें शराब ठेकेदार पर केस दर्ज हुआ है। बता दूं, आबकारी अफसरों की भूमिका भी अब जांच शुरू हो गई है। बड़े अफसरों की भूमिका शुरुआत से ही संगीत मानी जा रही थी। प्रमुख सचिव ने मामले में जांच बिठा दी थी। बता दूं कि इंदौर के रावजी बाजार पुलिस ने बुधवार रात को मोहन कुमार राय निवासी वेलवर्थ डोडा बालापुर मेन रोड बेंगलोर और अनिल सिन्हा निवासी बेलवर्थ बेंगलुरु के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरीके के मामले हो चुके हैं। बता दूं 2022 और 23 में जो टेंडर डाला था उसे बता दूं MIG क्षेत्र के शराब ठेका का आवंटित कराया गया था। इसमें जो अर्नेस्ट मनी यानी मतलब बैंक गारंटी की जानकारी के मुताबिक बता दूं कि 7,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जिसे हेराफेरी कर 70 लाख रुपए बना दिया गया है। वहीं बता दूं 47,000 का जो बैंक गारंटी का ड्राफ्ट था वो 4 करोड़ 70 लाख रुपए बना दिया गया है। तो मामले में अफसरों ने जांच की और जांच में यह पाया गया है कि इसमें डिप्टी कमिश्नर संजय तिवारी और असिस्टेंट कमिश्नर राजनारायण सोनी की भी भूमिका अभी संगीत के घेरों में है। बता दूं कि जिस तरीके से बता दूं ADEO उपाध्याय को इसमें निलंबित किया गया है, पर जिस तरीके से प्रथम दृष्टया उपाध्याय को जिस तरीके से यहाँ पर निलंबित किया गया है, तो मामले की अभी संगीन जांच जारी है। और इस तरीके का जो पहला मामला नहीं, इस तरीके का जो मामला बता दूं 2 से 3 वर्ष पूर्व भी हुआ था और काफी ठेकेदारों को यहाँ इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पर अब सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। कि बता दूं जिस तरीके से बता दूं शराब नीति को लेकर शराब से जो
बता दूं जो इनकम होती है प्रदेश सरकार को, बता दूं जिस तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो फायदा होता है, शराब नीति का लगातार बदलाव भी किया जा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार लगातार चाह रही थी कि राजस्व बढ़े, पर इस तरीके के राजस्व को घटाना और राजस्व में इस तरीके का फर्जीवाड़ा करना, तो इसको देखते हुए अब सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। और जो शराब ठेकेदार है हो सकता है, बिल्कुल चेतन, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा पहले भी का मामले आ चुके हैं, तो सरकार को इसमें सख्ती दिखाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई और इस तरह के फर्जीवाड़ा कर सकता है और प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुंचा सकता है। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ही संगीन मामला यहां पर सामने आया है कि 7,000 को डिमांड ड्राफ्ट को 70 लाख रुपए बना दिया गया, तो वहीं 47,000 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट को 4 करोड़ 70 लाख रुपए बना दिया गया। अब देखना होगा जब ये मामला उजागर हुआ है और स्वदेश न्यूज में इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है, तो सरकार किस तरफ से सख्त इसमें कार्रवाई करती है और जो अफसर है, अगर किसी अफसरों की भी इसमें मिलीभगत है, तो उन पर भी कानून का शिकंजा कब तक कसता है, कब तक वो भी पुलिस की गिरफ्त में आती है, ये देखना होगा।